के दूत ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल करने वाला है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को अपनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी रणनीति पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया है। ये वही रणनीति है जो आने वाले समय में ये तय करेगी कि दुनिया में चिप्स कौन बनाएगा, एआई पर किसका कंट्रोल होगा और भविष्य की टेक्नोलॉजी किसके भरोसे रहेगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। भारत को इस ग्रुपिंग में लेके आना एक तरह से पहले इन्होंने भारत को इग्नोर किया और उधर आज भारत को इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज अ जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अब उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनके दरमियान राब्ता नहीं, हालांकि मैंने कहा कि वो दोस्ती वो चीजें भी हमने देखी जो जप्पियां लगाते थे मोदी साहब, और ये सारी चीजें कोई ढकी छुपी बात नहीं और अभी रीसेंट पास्ट की बात है। लेकिन अब वो नहीं करते, बट उसकी वजह क्या? इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। असल में पैक्स सिलिका जो है बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है एंड द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू सिक्योर and have resilient global silicon and semiconductor supply chain. एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं वो एक्टिवली एंगेज ये सब बोलकर ये बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये नैरेटिव है कि भाई आप मानिए या फिर निकल लें। तो ये क्या लग रहा है, ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही चाल में फंस गए हैं? कल तक जो अमेरिका भारत पर टैरिफ्स लगाने की धमकियां दे रहा था, आज वही अमेरिका भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने बीजिंग में बैठा शी जिनपिंग की नींदें उड़ा दी हैं। नए यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने दिल्ली में आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर और एक्सक्लूसिव टेक ग्रुप पैक्स सिलिका में फुल मेंबर के तौर पर शामिल किया जा रहा है। पहले समझिए कि पैक्स सिलिका है क्या। ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है, बल्कि इसे आप टेक का नेटो समझ सकते हैं। ये उन चुनिंदा देशों का गठबंधन है जो फ्यूचर के सबसे कीमती चीज़ सेमीकंडक्टर्स और एआई को कंट्रोल करेंगे। इसमें जापान, इजराइल, नीदरलैंड्स और साउथ कोरिया जैसे जाइंट्स पहले से ही शामिल थे। शुरू में अमेरिका ने भारत को इग्नोर किया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि अगर चाइना को मोनोपोली बनने से रोकना है तो भारत के बिना ये काम होना नामुमकिन है। ट्रंप की टैरिफ्स वाली धमकी फेल हो गई है और अब वो भारत के साथ हैंड इन हैंड काम करने की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत की स्ट्रेटेजिक पावर ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है और हमें ग्लोबल टेक टेबल पर सबसे ऊंची कुर्सी दे दी है। पैक्स सिलिका कोई साधारण अंतर्राष्ट्रीय समूह नहीं है। ये अमेरिका की अगुवाई में बना एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन है जिसका मकसद है दुनिया की सिलिकॉन चिप सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, एआई और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसेमंद देशों का कंट्रोल बढ़ाना और भविष्य में किसी एक देश की टेक्नोलॉजी ब्लैकमेलिंग से दुनिया को बचाना। इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। असल में पैक्स सिलिका जो है बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है एंड द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू सिक्योर and have resilient global silicon and semiconductor supply chain. हर चीज, anything which is related to the critical minerals, energy, manufacturing, AI, infrastructure, logistics, that is part of it. तो इस चीज को ध्यान में रखें। The new US ambassador जो है वो he is into this game कि मैंने जो इंडिया को बोले क्या, अच्छा पहले नहीं किया उन्होंने उसका नाम दिया। जब इनिशियली जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर बने, पहले नहीं डाला, अभी डाल रहे हैं। अब इंडिया इसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको फुल मेंबर बनाएंगे। Why now? इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पहली रीजन तो ये है कि
पैगाम दिया गया है इंडिया को कि हमने आपके बारे में रीथिंक कर रहे हैं, हम आपके बारे में रीथिंक कर रहे हैं, यानी कि अब आप हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे जो पहले होते थे। नाउ वी आर रीथिंकिंग। क्या है, अब रीथिंक कर रहे हैं। भारत को इस ग्रुपिंग में लेके आना एक तरह से पहले इन्होंने भारत को इग्नोर किया और उधर आज भारत को इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज अ जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। और ये भी है कि रिवाइवल ऑफ कॉड इज इन द ऑफिंग। ट्रेड डील भी करने को चाहता है अमेरिका अच्छा, को उमेश समझ जी में आ गया। जी उमेश जी, मैं ये बोल रही हूँ कि एक तो ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो ये किस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये चार्म ऑफेंसिव हो गया या फिर प्रेशर डिप्लोमेसी, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। और एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं वो एक्टिवली इंगेज, ये सब बोलकर ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये नैरेटिव है कि भाई आप मानिए या फिर निकल लें। तो ये क्या लग रहा है, और ऐसा क्यों है? देखिए, सीधी बात है, मोदी जी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं। उनके जो लैपडॉग हैं लुटनिक, उन्होंने भी भौंकना चालू कर दिया है, पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप ये देखिए। और लिंडसे ग्राहम ने जो बिल बनाया था, रशिया की अगर आप एनर्जी कुछ लेते हो 500% टैरिफ, ये सब भारत को डराने की टैक्टिक्स रखा था। पर भारत ने कुछ भी नहीं किया, साइलेंटली एक तरह से अपना काम कर रहा है। भारत को समझ में आ गया कि ऑलरेडी हम इनसे बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, और इसके लिए भारत ने रॉयली इग्नोर किया है अमेरिका को। और अमेरिका को ये समझ में आ गया कि भारत तो डील पे डील करता जा रहा है और मैं थ्रेट पे थ्रेट इश्यू करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री का सीधा मतलब है चाइना का गेम ओवर। ये अलायंस बनाया ही इसलिए गया है ताकि दुनिया की सप्लाई चेन से चाइना को बाहर करके एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाया जा सके। अब तक भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदा करता था, लेकिन अब हम पॉलिसीज बनाएंगे और टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे। इसका असर ज़मीन पर दिखेगा। जब एप्पल, गूगल और निविडिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत आएंगी तो यहाँ सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगेंगी और लाखों हाई पेइंग जॉब्स पैदा होंगी। एम्बेसडर सर्जियो गौर ने साफ कर दिया है कि भारत और ट्रंप की दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं है, ये बल्कि एक असली दोस्ती है। यहाँ कुछ भी दिखावा नहीं है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। हमने रशिया से तेल भी खरीदा और अब अमेरिका के साथ फ्यूचर टेक भी बना रहे हैं। इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर आपको लगता है कि ये कदम भारत को अगला सुपर पावर बनाने में मदद करेगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद और टेक पावर इंडिया ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जियो भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।